वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक कि z एक एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है। मेन ग्रुप हमें दे दिया, n एक फिक्स इंटीजर है। शो करना है कि जो nz है वो एक सब ग्रुप बनाएगा। शो क्या करना है कि nz सब ग्रुप बनाएगा। पहले हम बेसिक समझते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। एक g ग्रुप है, g ग्रुप इंटीजर्स का ग्रुप है, ठीक है। और इसका जो सब ग्रुप है वो आपके पास कैसे फॉर्म का दिया जा रहा है, nz। ये nz है, nz ये कोई सबसेट है। शो करना है कि जो h है आपके पास वो सब ग्रुप बनेगा। वो क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ो, समझो इसे कि z एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है। n एक फिक्स आर्बिट्रेरी इंटीजर है। आर्बिट्रेरी का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। शो करना है कि जो सेट nz होगा वो एक सब ग्रुप बनाएगा z का, ठीक है। अगर g दिया हो आपके पास, ठीक है, g का कोई सबसेट h है, g का कोई सबसेट h है, h इज सबसेट ऑफ g। h ग्रुप हो, अगर h इटसेल्फ अ ग्रुप तो वो सब ग्रुप बन जाते हैं। तो ये चीज चेक करने के लिए हमें दो कंडीशन, एक कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि a माइनस बी बिलोंग कर जाए h से। a माइनस बी किससे बिलोंग कर जाए, h से। तो हम कहते हैं कि जो h होता है वो खुद में ग्रुप बन जाएगा। तो मतलब कि h सब ग्रुप बन जाएगा g का। ये चीज तब होती है अगर ऑपरेशन आपके पास एडिशन हो। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन हो तब हम कहते हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग करे h से, ठीक है। अब मेन चीज हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, सारी चीजें सेम टू सेम। जैसे आपके पास सबसे पहले जो मेन ग्रुप लिखा हुआ है वो जी लिख लो आप, जी इज इक्वल टू इंटीजर्स। जो उसके बाद फिर आप एच लिखो, एच किसके इक्वल है, एच आपके पास एन एक्स के बराबर है। और यहाँ पे x किससे बिलोंग कर रहे हैं, x बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से। ये h को आप nz लिख सकते हो, h को क्या लिख सकते हो, nz के बराबर लिख सकते हो। सबसे पहले जीरो जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहे हैं nz से। तो एटलीस्ट हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो nz है दैट इज नॉट इक्वल टू 5, वो 5 के बराबर नहीं है। फिर अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है कि इसमें से कोई दो एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए। मान लो a हमने कंसिडर कर लिया nx1 और b हमने कंसिडर कर लिया ny1 के बराबर। अब a माइनस बी क्या बनेगा आपके पास, a माइनस बी बनेगा nx1 माइनस ny1 के बराबर। और n कॉमन निकला आपके पास तो ये बनेगा x1 माइनस y1 के बराबर। वापिस एलिमेंट आपके पास n टाइम्स इंटीजर की फॉर्म में आ गया ना। ये एलिमेंट किस फॉर्म में आ गया, n टाइम्स इंटीजर की फॉर्म में। तो हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी बिलोंग करेगा nz से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हेंस जो nz होगा वो क्या बन जाएगा, वो सब ग्रुप बन जाएगा। वो क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा z का, इंटीजर्स का सब ग्रुप बन जाएगा वो, ठीक है। इस चीज को एक बार समझो। जैसे 2z है आपके पास, 2z हो गया तो इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 अप टू सो ऑन। थोड़ा इंट्यूटिवली समझना। जैसे आपने इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए, जैसे 2 और 8 ले लिया, वापिस इन दोनों का सम 10 के बराबर आ रहा है तो वो वापिस इसमें बिलोंग कर रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल लेके आप इंट्यूटिवली चेक करो कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिव हो जाएगी, आइडेंटिटी में जीरो एलिमेंट बिलोंग कर ही रहा है और हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर है ही आपके पास। जैसे 4 का इन्वर्स -4 हो जाएगा, 6 का इन्वर्स -6 हो जाएगा, 8 का इन्वर्स -8 हो जाएगा। तो जो 2z है वो आपके पास सब ग्रुप बनेगा, किसका बनेगा, z का सब ग्रुप बनेगा। सिमिलरली 3z होगा आपके पास, 3z, 3z में एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 अप टू सो ऑन। तो इसमें कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी दो नंबर जब आप लोगे तो उनका सम वापिस इसी में बिलोंग करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, एसोसिएटिव सेटिस्फाइड होगी, आइडेंटिटी जीरो एलिमेंट बिलोंग कर ही रहा है, ठीक है। इनवर्स में क्या होगा, 3 का इनवर्स -3 हो गया, 6 का इनवर्स -6 हो गया, हर एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग कर रहा है। तो ये भी सब ग्रुप बन जाएगा जेड का। तो अब क्वेश्चन में हमें nz आर्बिट्रेरी बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था, nz। तो हमने एग्जांपल लेके देख लिया कि जब हमने n को 2 पुट किया, n को 3 पुट किया
तो आपके पास वो सब ग्रुप बन रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन करना कैसे है, सबसे पहले जी लिखना है, मेंशन करना है, ये एनजेड मेंशन कर दिया, इसके दो एलिमेंट्स ले लिए, दो एलिमेंट्स का डिफरेंस ले लिया, अगर वो वापिस एनजेड से बिलोंग कर गया तब आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये सब ग्रुप हो जाएगा जेड का, इंटीजर्स का। तो ये प्रॉपर क्वेश्चन हो गया आपके पास कंप्लीट। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बेसिकली लॉजिकल है, ये सारी चीजें लॉजिक को समझो और इसे बारी बारी लिख के प्रैक्टिस करो कि आपको ऐसे लिखना है, ऐसे प्रेजेंटेशन करनी है, तब आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप खुद से भी लिख सकते हो लैंग्वेज बना के। सो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस।